नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी। ये नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है? ऑक्सीजन थेरेपी जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देकर टिश्यू को हाइपोक्सिया से बचाते हैं। क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। नोज के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, इसी को ही ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देकर टिश्यू को हाइपोक्सिया होने से बचाते हैं। बात करें, जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हिल एरिया में, जैसे पहाड़ वाला क्षेत्र में ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे अपना सी लेवल से समुद्री इलाका से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है। अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन घटने लगता है। इनहेलेशन, सांस लेते समय आप 21% ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। इनहेलेशन यानी कि सांस लेते समय आप 21% ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन समय 16% ऑक्सीजन को आप बाहर छोड़ते हैं। कितना? तो सांस लेते समय आप शरीर के अंदर कितना परसेंट लेते हैं? तो 21% इन करते हैं। इंस्पिरेशन में कितना परसेंट ऑक्सीजन रहेगा जब आप सांस लेते हैं? इनहेलेशन, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में आप कितना परसेंट लेते हैं? तो 21%। वही जब सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट उसमें रहता है? तो एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में आप लोग कितना परसेंट? तो 60% ऑक्सीजन को 16% ऑक्सीजन हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। 60% ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझे। अब बात करें, ऑक्सीजन एक अग्निशील, अग्निशील मतलब आग लगने वाली गैस है, फ्लेमेबल है। ऑक्सीजन एक अग्निशील फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन कैसा गैस है? O2 जो है आपका फ्लेमेबल, अग्निशील इसको बोलते हैं, फ्लेमेबल अग्निशील गैस है। अग्निशील गैस है जो क्या करते हैं, जिसके कारण फायर एक्सीडेंट होने का रिस्क बना रहता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आप सिगरेट, बीड़ी, स्टोव को, ये कोई भी ऐसा जो फायर वहां से निकल रहा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग वहां पे सिगरेट पी रहे हैं या फिर स्टोव को शुरू कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वहां पे फायर एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहेगा। फायर एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहेगा। फायर एक्सीडेंट होने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहता है। डॉक्टर के बिना परमिशन के हम लोग ऑक्सीजन का एडमिशन नहीं कर सकते। कोई भी नर्स नॉर्मल कंडीशन में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो हम लोग ऑक्सीजन देने के और परमिट है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 कितना होना चाहिए? SpO2 नॉर्मल होना चाहिए 92 से 98। कितना परसेंट होना चाहिए? 92 से 98% नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ब्लैक बॉडी, बॉडी इसको बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो ब्लैक बॉडी और टॉप इसका कैसा है? वाइट है। तो कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा कलर होता है? व्हाइट टॉप बॉडी ब्लैक। कैसा होता है? व्हाइट टॉप बॉडी ब्लैक। ये आपका हो गया ह्यूमिडिफायर, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। ये आपका ऑक्सीजन रेगुलेटर है, ऑक्सीजन को लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है? ऑक्सीजन जो ड्राई ऑक्सीजन होता है इसमें थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर होता है जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई कर देता है। और रेगुलेटर का क्या काम है? ऑक्सीजन के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ऑक्सीजन
थेरेपी क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम लोग शरीर के अंदर ऑक्सीजन देने का प्रक्रिया को ही ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन दे करके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने को ही हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? इसेंशियल फॉर पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। किसके लिए इम्पोर्टेंस है? तो पेशेंट किस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, सांस लेने में दिक्कत हो, हाइपोक्सीमिया मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, अगर ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल घटने लगे तो भी हम इसको दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी को हम लोग शुरू कर सकते हैं। अदर कंडीशन इम्पेयर ऑक्सीजनेशन जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट, मल्टीपल इंजरी, इस सब कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन को दे सकते हैं। शॉक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर कोई ऑपरेशन हो रहा हो, वहां पे हम लोग ऑक्सीजन को दे सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी पहला है आपका हाइपोक्सीमिया, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। हाइपोक्सीमिया मतलब लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, अगर ब्लड में ऑक्सीजन घटने लगता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में? हाइपोक्सीमिया। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? तो एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें सांस लेने में इसको क्या होता है? दिक्कत होता है, जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, सारे किस में आते हैं? सीओपीडी में आते हैं। तो कोई भी मरीज को सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब क्या है? कौन कौन सा मरीज को हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं? पहला हाइपोक्सीमिया, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल, हम लोग ऑक्सीजन दे करके सीओपीडी मरीज में ऑलरेडी जैसे अस्थमा है या फिर निमोनिया हो, उसमें ऑक्सीजन का लेवल ऑलरेडी कम रहता है, तो हम लोग ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे करके क्या कर सकते हैं? एडिक्वेट लेवल मेंटेन कर सकते हैं। निमोनिया, निमोनिया में भी क्या होता है? ऑक्सीजन टू इम्प्रूव ऑक्सीनेशन, अगर ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन इम्प्रूव हो सकता है। अस्थमा ड्यूरिंग अक्यूट एक्सरकॉर्वेशन, इसमें हम लोग दे सकते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में भी ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट, वर्क जो वर्कलोड है हार्ट का उसको हम लोग दे सकते हैं, जिस कारण हार्ट का वर्कलोड कम होगा। पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद हम लोग क्या करते हैं? जैसे उसको बोलते हैं पोस्ट एनेस्थेसिया रिकवरी। क्या? पोस्ट एनेस्थेसिया रिकवरी में भी हम लोग ऑपरेशन के बाद क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को दे सकते हैं। इन एड टू एड इन रिकवरी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो सर्जरी के बाद तो हम लोग उसको ऑक्सीजन देते हैं। ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें हम लोग टू सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, कौन कौन सा मरीज को हम लोग ऑक्सीजन नहीं देना है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आपका, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन। तो इंडिकेशन में हम लोग पढ़े थे सीओपीडी पेशेंट को भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन के साथ सीओपीडी वाले मरीज को ऑक्सीजन देना है। सीओपीडी पेशेंट जो है उसमें कैसा देना है? तो अवॉइड हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन को नहीं देना है, इसमें लो फ्लो ऑक्सीजन देना है, लो फ्लो ऑक्सीजन देना है। लो फ्लो ऑक्सीजन का मीनिंग हुआ 1 से 2 लीटर ही देना है। कितना? 1 से 2 लीटर आपको उसका लेवल को मेंटेन रखना है। कितना? 1 से 2 लीटर। दूसरा है न्यू वार्म में भी आपको प्रिकॉशन के साथ देना है। क्यों? तो अगर बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे तो इसका जो रेटिना है, द रिस्क ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी विथ हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर बहुत तेज से ऑक्सीजन को देते हैं तो रिस्क ऑफ रेटिनोपैथी हो सकता है। किसमें? तो प्री मैच्योर बेबी में। इसमें भी क्या करना है? लो फ्लो ऑक्सीजन देना है, 1 से 2 लीटर ही देना है। लो फ्लो ऑक्सीजन देना है किसमें? सीओपीडी वाले मरीज में और न्यूबॉर्न जो
37 वीक से पहले जिस बेबी का जन्म हो गया उसको हम लोग बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रिकॉशन रखना है। साथ ही साथ आपको फायर हैजार्ड, जहाँ पे भी खुली आग है, जैसे ओपन फ्लेम है, वहाँ पे हम लोग को स्मोकिंग क्षेत्र है, स्मोकिंग कोई कर रहा है, वहाँ पे भी हम लोग इसको बड़ी प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे। मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, कौन कौन से मेथड हैं, तो यहाँ पे देखते हैं नजल कैन्यूला। नजल कैन्यूला, दूसरा है सिंपल फेस मास्क। नजल कैन्यूला फ्लो रेट कितना रखना है, वो 1 से 6 लीटर पर मिनट। कितना फ्लो रेट नजल कैन्यूला से देख सकते हैं, 1 से 6 लीटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होगा इसमें, तो जो उसमें जा रहा है 100% नहीं जाएगा, 24 से 44% ही। अगर 1 से 6 लीटर हम लोग रखते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है इतना परसेंट बॉडी में जाएगा। यूज कहाँ पर करते हैं, माइल्ड हाइपोक्सेमिया, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, जिसको लॉन्ग टर्म बहुत दिन तक ऑक्सीजन चलना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे रखना है, तो हम लोग नजल कैन्यूला का ही यूज करते हैं। माइल्ड हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया मतलब लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल घटने को ही हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। और जिसको लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी पे रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 10 से 20 दिन के बीच में जिसको रखना है, तो हम लोग नजल कैन्यूला का ही यूज करते हैं। सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क क्या है, तो सिंपल फेस मास्क जैसे फेस मास्क की तरह दिखता है। फ्लो रेट इसका 5 से 10 लीटर पर मिनट रखेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें कितना होगा, तो 40 से 60 लीटर परसेंट आपका बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। कहाँ पे यूज करते हैं, तो मॉडरेट हाइपोक्सीमिया में यूज करते हैं। देखिए नजल कैन्यूला है, कौन सा है, ये नजल कैन्यूला है, और नीचे जो दिख रहा है क्या है, दोनों नजल कैन्यूला। नजल कैन्यूला किस तरह से देखते हैं क्या है, नोस्टिल है, और ये हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाते हैं, दोनों नोस्टिल में इसको लगाते हैं। इस तरह से नजल कैन्यूला आपको दिखता है। इसमें फ्लो रेट कितना बताएं, तो 1 से 6 लीटर फ्लो रेट कितना है इसके, 1 से फ्लो रेट आपको कितना रखना है, 1 से 6 लीटर पर मिनट। 1 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें एडमिनिस्टर कर रहे हैं। किसमें, तो पहला आपका है जिसमें माइल्ड हाइपोक्सीमिया, और दूसरा है जिसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे रखना है, तो इसमें हम लोग नजल कैन्यूला का ही यूज करते हैं। देखिए बच्चा के लिए ऐसा नजल कैन्यूला होता है, कभी कभी बच्चे में भी क्या लगाता है नजल कैन्यूला, जिसको बहुत लंबा समय तक हमको ऑक्सीजन देना है, तो नजल कैन्यूला सही देते हैं।